चलिए आज बात करते हैं एक शापित मटके की और उस गांव की जो डर के साए में जी रहा था। गांव वाले बस एक ही बात कहते थे, उस झील के पास गए तो जिंदा वापस नहीं आओगे। सालों से वो बड़ा सा मटका झील में था, आधा डूबा हुआ, जैसे किसी को बुला रहा हो। और श्राप ये था कि जो भी उसे छूता वो पल भर में बूढ़ा हो जाता और मटका उसे निगल लेता। सोचिए, पूरे 8 साल तक गांव में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। खुशियां जैसे खत्म हो गई थीं। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब अर्जुन नाम का एक कुम्हार आगे आया, जिसे सब नाकारा समझते थे। उसे खुद को साबित करना था, तो सबकी बातें अनसुनी करके वो उस झील की तरफ निकल पड़ा। उसने मटके को छुआ और अंदर खिंच गया, पर कमाल यह हुआ कि वो बूढ़ा नहीं हुआ। अंदर एक पूरी अलग दुनिया थी, और वहां मिली मेघा, जिसकी कहानी में ही सारा राज छिपा था। मेघा की कहानी थी प्यार, धोखे और एक बहुत बड़े अन्याय की। और उसी के दर्द से ये श्राप निकला कि जैसे उसका बच्चा छीना गया, पूरा राज्य एक बच्चे को तरसेगा। पर मेघा खुद भी इस बदले से थक गई थी। उसने श्राप तोड़ने का एक ही रास्ता बताया। इलाज था एक जादुई फूल, पर उसे पाने के लिए अर्जुन को एक तांत्रिक की मुश्किल परीक्षा पास करनी थी। पर अर्जुन का जवाब लालच से नहीं बल्कि हमदर्दी से भरा था। वो बोला, मैं उसका सहारा बनूंगा। उसका दिल साफ था, इसीलिए वो परीक्षा पास कर गया और जादुई फूल उसे मिल गया। मेघा ने जैसे ही फूल को सूंघा, एक तेज रोशनी हुई और श्राप टूट गया। सब वापस आ गए, पर राजा राजकुमार को कोई अफसोस नहीं था। लेकिन अब जनता सच जान चुकी थी। तो इस बार फैसला प्रजा ने सुनाया। उन्होंने जालिमों को उनकी सही जगह दिखा दी। और जब नए राजा की बात आई तो लोगों ने चुना अर्जुन को, जिसने निस्वार्थ होकर सबको बचाया था। पर अर्जुन अकेला राज नहीं करना चाहता था। उसने मेघा को अपनी रानी बनाकर सम्मान दिया। और बहुत जल्द गांव में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया था। तो सवाल ये है कि असली न्याय क्या है? सिर्फ सजा देना या एक नई शुरुआत करना?